नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मोहल्ला पाठशाला पर स्वागत है। पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम में हम लोगों ने थोड़ा सा सीखा था कि यूनिट डिजिट होता क्या है, यूनिट डिजिट निकालते कैसे हैं, जिसको हम बोलते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि इकाई का अंक जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, चाहे टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, इससे रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं, सीसाइड में भी पूछ सकता है, तो हम समझेंगे कि कैसे हम यूनिट डिजिट निकालते हैं, कि बहुत ही आसान है। बस आप लोग ध्यान से धैर्य बनाओ, देखते रहो और समझो अच्छे से। देखो, मैंने बताया था कि कभी भी यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक। क्या होता है? इकाई का अंक। इकाई का अंक का मतलब हुआ, अगर मान लो कोई नंबर ऐसे लिखा है, अब इसमें पूछ ले कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, दी गई संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, तो हम क्या बताएंगे? तो हम बचपन से ही हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम वाले जो होंगे वो बोलेंगे वंस, टेंस, 100, 1000 ऐसे पढ़ेंगे, और हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से बोलेंगे। तो ये जो पहला डिजिट होता है हमारा, इसी को हम बोलते हैं इकाई का अंक। क्या बोलते हैं? इकाई का अंक। इकाई का अंक। तो ये 4 हमारा क्या होगा? इकाई का अंक होगा। ऑप्शन जो दिया रहेगा चारों, उसमें 4 जब दिख जाएगा तो हमारा इकाई का अंक। तो ये समझना था। अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन पूछता है वो कैसे पूछता है, इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। मान लो मैंने कल समझाया था, जैसे मान लो इसे नंबर दे दिया, आपको क्वेश्चन है, इसमें इसे नंबर दे दिया, ऐसे नंबर दे दिया। अब इसमें पूछ लिए इकाई का अंक क्या होगा, तो मैंने बताया जो सबका इकाई लास्ट वाला डिजिट है, जैसे 4 है इसका इकाई का अंक, तो इसके 0 मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, मतलब कि इकाई का अंक क्या आ गया हमारा? 0 आ गया। अगर मल्टीप्लाई हुआ है, कहीं कहीं भी 0 दिख जाए, समझ लो 0 आएगा, कि उसका मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आना ही है। और दूसरा लेते हैं, अब मान लो ये है हमारा, अब इसमें पूछ लिया कि दी हुई संख्या में इकाई अंक निकालो, तो हम क्या करेंगे? मैंने भी बताया ना, 1 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, तो 1 6 जा 6, 6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 6 1 जा 6, तो हमारा जो ये लास्ट में आया 6, यही हमारा क्या होगा? इकाई का अंक होगा। तो इस तरह से हम इकाई का अंक बड़ी बड़ी संख्याओं में निकालेंगे। अब हम समझते हैं, जैसे मान लो इस तरह दे दिया प्लस में, ये तो मल्टीप्लाई वाला था। अब अगर इस तरह दे दिया प्लस प्लस प्लस, ऐसे दे दिया, अब इसमें पूछ लिया दी गई संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करो, तो वो तो पहले वाला जो था मल्टीप्लाई था, बीच में सब में यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, तो हमारा आसानी से उसको बता दिए। तो इसमें भी वही है, सेम। हमको देख के घबराना नहीं, हमें क्या करना है? लास्ट वाला डिजिट सब ऐड करते जाओ। 2 का 6 में ऐड करोगे तो 8 आएगा, 8 का 1 में ऐड करोगे तो 9 आएगा, और 9 का 0 में ऐड करोगे तो 9 आएगा। तो यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 9। इस तरह हम प्लस वाले में इकाई का अंक निकाल सकते हैं। जैसे मान लो यहां दे दिया 6 6 7 9 1 3 प्लस 8 1 2 7 7 7। अब इसमें इकाई का अंक निकालना है, हम क्या करेंगे? 7 को 3 में ऐड करेंगे, 7 3 10, 0 हुआ उसका इकाई का अंक। अब उस 0 को 2 में ऐड करेंगे, 2 होगा, फिर 2 को 7 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9। तो ये हमारा हो गया यूनिट डिजिट प्लस वाले में। तो ये समझने के लिए था, ये तो थोड़ा आसान भाषा में था, क्योंकि इतना आसान तो पूछेगा नहीं एग्जाम में, बस हमें समझना था, अपने अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना था। अब आगे देखते हैं कि एग्जाम में पूछेगा कैसे। मैंने पावर वाला भी बताया था कि पावर वाला कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो पावर में दे दिया 2 की पावर 5, और पूछ लिया इसमें इसका इकाई का अंक ज्ञात करो, तो हम क्या करेंगे? सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 5 टाइम्स। 2 का पावर 5 है, यानी कि 2 का 5 टाइम्स मल्टीपल, 2 2 2 2 2, 5 टाइम्स मल्टीपल हुआ। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब देखो यहां पर 2 डिजिट में आया, अभी तक 1 डिजिट में आ रहा था इसलिए नहीं लिखा था। तो 8 2 जा 16। अब 16 का जो 6 है इसका मल्टीप्लाई 2 में करो, तो 6 2 जा 12, तो 12 का जो इकाई का अंक होगा 2, तो ये 2 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। यही हमारा क्या होगा? इकाई का अंक होगा। इस तरह से आसान भाषा में हम सीखें। अब देखो जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जो हमें समझना है, कि बड़ी संख्या में दे दिया जैसे, तो इसके लिए समझो, जैसे आधार में इकाई का अंक तो कभी भी बड़ी संख्या में दे दिया, जैसे मान लो दे दिए हैं 2 की पावर 175। अब इसका इकाई का अंक हम कब तक इसका 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2। तो इसके लिए क्या है, कभी भी आपको इस फॉर्म में दे, तो इसके लिए क्या है, मान लो जैसे ये हमारा बेस है, ये हमारा
पावर है। तो a की पावर n के फॉर्म में अगर कभी दे तो जो n होता है उस n में हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। जो हमारा रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर में अगर मैंने क्या बताया फिर समझो, मतलब कभी भी बड़े में दे दिया पावर में, जैसे मान लो a की पावर n है तो इसका मतलब a की पावर n में कोई भी नंबर हो सकता है बड़ा, 10 20 50 100, तो क्या उसका कितने बार मल्टीप्लाई करोगे, तो कभी होगा ही नहीं। तो जो हमारा n होगा उस n में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से। तो जो हमारा शेष आएगा, समझो अच्छे से, जो हमारा शेष आएगा उस शेष का वही शेष हमारा क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा। मैंने क्या बताया, a की पावर n, समझो इसको, a की पावर n। जिसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिया 2 की पावर 35। अब इसका हमको यूनिट डिजिट निकालना है। मैंने क्या बताया, जो पावर होगा, जैसे ये हमारा पावर है 35, तो 35 में 4 से डिवाइड कर दो। जो पावर होता है उसी में मैंने 4 से डिवाइड किया, तो डिवाइड करने पे हमारा शेष कितना बचा, 4 7 जा 4 8 जा 32, 3 बचा, तो 3 हमारा क्या हो गया, शेष है। तो ये 2 का पावर हो जाएगा 3। जब हमारे 3 आया तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, यही शेष हमारा इसका पावर हो जाता है। और इसका हम 3 टाइम्स मल्टीपल कर देंगे, इसे 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, 8 यूनिट डिजिट। तो 2 की पावर 35 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 हो जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी तरह से बड़ी बड़ी संख्याओं को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और देखो, जैसे मान लो यहां पर दे दिया आपको 2 की पावर 18, 2 पावर 18, आसान थोड़ा समझो। तो अब इसमें हमको निकालना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो मैंने अभी बताया जस्ट कि क्या करोगे, इसमें 2 से डिवाइड कर दो, 2 की पावर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 2 से इसको डिवाइड कर दोगे, मान लो यहां पर मैंने लिख दिया 19, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा। तो 2 का पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 2 का 1 टाइम्स मल्टीपल, यानी 2 हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। इस तरह से निकालते हैं हम लोग। अब इससे भी आसान समझना है तो कुछ नोट लिखा रहा हूं, उसको अच्छे से आप लोग देखो तो समझ आ जाएगा। अब इसी तरह से अब हम लोग नोट समझेंगे। नोट में क्या है, जो मैं नोट लिखा रहा हूं उसको अच्छे समझो, तब उससे क्लियर हो जाएगा सब कुछ। नोट फर्स्ट है, यदि घात में 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर, यदि घात में 4 से भाग देने पर क्या है आपका शेष क्या बचे, शेष हमारा 1 2 3 0। तो 1 का हम 1 लिखेंगे, 2 का 2 टाइम्स मल्टीपल करेंगे, 3 का 3 टाइम्स मल्टीपल करेंगे और 0 का 4 लिखेंगे। ये चीज याद रखना। मैंने क्या बताया, यदि घात में 4 से भाग देने पर शेष हमारा 1 बच रहा है, जैसे कि मान लो शेष हमारा 1 बच रहा है, 2 पावर 1 है तो हमारा इकाई अंक 2 हो जाएगा। शेष आपका 2 बच रहा है और 2 की पावर फिर हम 2 लगा देंगे, मतलब जो भी नंबर हो, जरूरी नहीं 2 ही हो, 3 होगा तो 3 का पावर 2 लगा देंगे, तो इसका 2 टाइम्स मल्टीपल करेंगे ऐसे, तो आ जाएगा 4। तो वही 4 हमारा यूनिट डिजिट होगा। यदि 3 आ रहा है, मतलब अगर 2 है, मान लो 3 मतलब क्या, शेष हमारा 4 से भाग देने पर अगर शेष 3 बचेगा, तब हम क्या करेंगे, उस नंबर का, ऐसे मान लो नंबर है जो 2 है, 2 की जगह 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो उसका हम 3 टाइम्स मल्टीपल ऐसे कर देंगे और उसके बाद जो आएगा वो हमारा क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा, इकाई का अंक होगा। यदि 0 आ जाए, कभी कभी अगर हम डिवाइड कर रहे हैं उस पावर में 4 से भाग करने पर अगर हमारा शेष 0 आता है तो उसके स्थान पर हम 4 लिखेंगे, तब हम उसका पावर क्या कर देंगे, 4। तो इसका 4 टाइम्स मल्टीपल होगा इसे, जैसे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 का 6 हमारा क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। अब मैंने यहाँ बार बार 2 लिखा था, इसका मतलब मत सोच रहा हूँ 2 ही है, 2 की जगह कुछ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, क्योंकि उसका पावर मतलब जो भी हमारा, ये समझो एक पावर a की पावर n है ये, तो ये जो मैं बार बार 2 लिखा हूं समझ लो a है, वो क्या है a। तो यहाँ पावर कुछ भी हो, 4 से डिवाइड करो, अगर रिमाइंडर आपका 1 बच रहा है तो 1 टाइम्स उसका मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 2 आ गया यूनिट डिजिट। अगर रिमाइंडर उसका 2 आ रहा है
तो उस नंबर का 2 टाइम्स मल्टीपल करोगे, जो हमारा इकाई अंक आएगा वो इकाई अंक कहलाएगा। अगर रिमाइंडर 3 है तो 3 टाइम्स मल्टीपल करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उस नंबर का उस नंबर में 4 टाइम्स मल्टीपल करोगे और उसका यूनिट डिजिट निकालोगे, जो आएगा, जैसे यहाँ 6 आया उसका हम सॉल्व करेंगे। तो ये नोट था पहला। अब हम इसके आगे कल समझाएंगे आपको नोट सेकेंड, नोट थर्ड, उसके बाद यूनिट डिजिट कल खत्म करके नंबर सिस्टम में हम लोग और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे नंबर सिस्टम में जो पूछता है उसको बताएंगे। ठीक, थैंक यू सो मच।